हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी। तो इस पे हम लोग भारतीय या कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे विचार कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो देखेंगे इसके आज अगले पार्ट पे, हम लोग पार्ट 5 पे देखेंगे 1853 के अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटी, ब्रिटिश कॉलोनियन ने क्या क्या आपके लिए प्रावधान किए। तो इन चीज़ों को सीखेंगे, देखते हैं। देखते हैं, हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके साथ ही आप देखेंगे इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस 2021 दे रहे हैं और इसके बाद के भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं 22, 23, 24, तब भी आप इसे देख सकते हैं। यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं में आप इसे यूज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो देखेंगे आज हम 1853 के चार्टर के अधिनियम में। तो आप देखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। सबसे पहले तो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनकी नियुक्ति के लिए कि कंपनी में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी होंगे, जिसके लिए आज आप तैयारी कर रहे हैं, या वनडे एग्जाम के तहत क्लर्क कोई अगर नियुक्त होना है कर्मचारी के रूप में, तब भी उसके लिए क्या है, एक प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। तो आप इसे देखेंगे। इसके साथ ही आप देखेंगे कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। तो आप मैकाले साहब से भली भांति परिचित होंगे, तो आप इसे भी देख सकते हैं। सीधे और आगे बात करेंगे इस अधिनियम में आप देखेंगे कि अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, जिसके तहत भारत में पृथक विधान परिषद का गठन हुआ। तो आप देखेंगे किसके तहत क्या काम हुआ। जिसका मुख्य कार्य क्या होगा, देश के लिए विधि बनाना। तो आप इसे देख सकते हैं, क्या होगा, विधि बनाना। तो इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया कि विधायिका क्या कार्य करेगी, प्रशासनिक कार्य क्या होंगे। तो आप इसे देख सकते हैं, ये कार्य थे गवर्नर जनरल की जो परिषद, एक काउंसिल गठित की गई थी, इसके संदर्भ में ये विधेयक जो पारित किया गया था, इसमें ये प्रावधान थे। जिसका मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना, जो आज आपकी लोकसभा क्या कर रही है, विधानसभा कैसा कर रही है, विधि अलग अलग है। तो आप देखेंगे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय, आप देख सकते हैं इसे, प्रतिनिधित्व का समावेशन किया गया इसमें। और आप ये भी देखेंगे कि 1853 के अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए क्या किया, एक विधानमंडल की स्थापना की। ऑल इंडिया जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई है। तो किसके अंतर्गत की गई थी, 1853 के अधिनियम ने सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की थी। तो आप इसे देख सकते हैं, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही हम देखेंगे क्या कि भारत सरकार अधिनियम 1858 का भी एक्ट है इसी संदर्भ में। तो ब्रिटिश संसद की निम्न सदन आप देखेंगे, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, आप भारत में क्या कहते हैं, इसी सदन को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं या पीपल हाउस कहते हैं। ये भी वहाँ का पीपल हाउस है, कॉमन हाउस है, कॉमन लोगों द्वारा चुना हुआ। तो आप देखेंगे भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए एक विधेयक तैयार किया गया। ठीक है, कि भारत में भी कुछ उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तो ये काम किया था वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स, जो रिप्रेजेंटेटिव थे जनता के, उन्होंने ऐसा एक विधेयक तैयार किया कि हम वहाँ भी एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। और कारण ये था कि 1857 की क्रांति की घटना घट चुकी थी और इस संदर्भ में अब ब्रिटिश जो संसद थी वो भी अब थोड़ी सी सतर्क हो गई थी। उसे भी लगा कि कुछ और अधिकार अब क्या है,
जो है देने होंगे। तो इसी के तहत आप देख सकते हैं कि अधिनियम बनाकर जो प्रस्तुत किया गया था। आप ये देखेंगे कि भारत में आप देखेंगे कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। आप कंपनी, क्योंकि क्या है 1857 की क्रांति हो चुकी थी, कंपनी को पूर्ण रूप से जो राजनीतिक कार्य कर रही थी 1833 से पूर्ण रूप से, वो भी अब समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ऐसी घटनाएं घटी। भारत का शासन अब क्या होगा, इंग्लैंड की साम्राज्ञी के नाम से किया जाने लगा। आप इसे देखेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि ब्रिटिश किसके तहत, ब्रिटिश सामग्री थी जो साम्राज्ञी मतलब महारानी की ओर से जो भारत राज्य सचिव का एक पद गठित किया गया। तो भारत राज्य सचिव आपको लगेगा कि भारत में होगा। भारत का जो राज्य सचिव होता था वो इंग्लैंड की संसद में बैठता था, याद रखें आप। तो आप देखेंगे इसे कि एक राज्य सचिव जो इसे गठित किया गया। और इसके आगे आप देखेंगे क्या होगा कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की परिषद, भारत परिषद का गठन किया गया। तो ये राज्य सचिव में कितने सदस्य, 15 सदस्यों का गठन किया गया। इसके साथ ही आप देखेंगे कि भारत राज्य सचिव की जो बैठकों में अतिरिक्त निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त था। तो भारत की जो राज्य सचिव था तो उसे क्या था कि उस कंडीशन में जो अपना मत प्रयोग कर सकता था जब कोई बराबरी का निर्णय हो या हार जीत आप देख सकते हैं। तो आप क्या था कि अतिरिक्त निर्णय मत देने का अधिकार, जैसे आज चेयरमैन को है अपने लोकसभा या राज्यसभा के चेयरमैन को, भारत के गवर्नर जनरल पद को बदल कर अब फिर से वायसराय कर दिया गया। जो 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था उसे अब क्या कर दिया गया, 1858 के अधिनियम में अब वायसराय कहा जाने लगा। तो कैनिंग, अभी तक हम चले थे बैंटिंग, अब चलेंगे कैनिंग की तरफ। तो कैनिंग कौन थे, अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले वायसराय। तो कैनिंग के समय 1857 की क्रांति भी होती है, यह भी याद रखें सीधे सीधे। और आप देखेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो आपको सदस्यों की संख्या क्या कभी घटी कभी बढ़ी, कौन सा कब काम करेगा, क्या काम करेगा, अलग अलग अधिनियम में ये काम किया गया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे भारत राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखने में क्या हुआ, भारत के बजट को प्रतिवर्ष क्या कर दिया गया, अब प्रतिवर्ष रखने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल, अब लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली स्थापित की। तो आप देख सकते हैं गवर्नर जनरल कौन थे उस समय, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय थे। तो इस आधार पे आप देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, सर्वप्रथम ने क्या किया, विभागीय प्रणाली स्थापित की है। तो आप इसे देख सकते हैं, विभागीय प्रणाली को शुरुआत करने का काम किसने किया, लॉर्ड कैनिंग ने। देश के शासन में अब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो यही दो पॉइंट मेन हैं कि विभागीय प्रणाली किसने शुरुआत की थी और कब, किस अधिनियम के तहत शुरू थी, तो 1858 के अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। और डिसेंट्रलाइजेशन धीरे धीरे क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, हर स्तर पर लोगों की भागीदारी, विकेंद्रीकरण का अर्थ है। तो इसी की स्थापना धीरे धीरे शुरुआत हुई। इसके साथ ही आप देखेंगे तो ये था आपका 1858 का जो अधिनियम। इसमें कुछ खास पॉइंट हैं तो इससे एग्जाम में पॉइंट पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम की कुछ विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।